तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूनफे टियानियन सीक्रेट realm में सरवाइव करने के लिए ढेर सारी पिल रिफाइन कर लेता है ताकि वो टियानियन सीक्रेट realm के हेवी प्रेशर को झेल पाए। जिसके बाद वो इस realm को एक्सप्लोर करते हुए एक मैनर के सामने पहुंच गया। वेल इस मैनर के अंदर लॉन्गी को कैद करके रखा गया था और यहाँ पर हम एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि लॉन्गी की सारी पावर को ग्रेजुअली एब्सॉर्ब कर रहा था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यूनफे और हुमियाओ को देख पाते हैं जो कि काफी तेजी के साथ उस मैनर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। वेल यहाँ पर हुमियाओ यूनफे से कहने लगी कि उन डिसाइपल्स को एब्सॉर्ब करने के बाद मेरी काफी सारी पावर रिकवर हो गई। अगर वैसे ही कुछ इवल डिसाइपल और मिल जाए तो मजा आ जाएगा, फिर तो मैं अपनी पावर को 100% तक पहुँचा सकती हूँ। फिर तो आपको इस सीक्रेट realm में किसी और से कोई खतरा नहीं होने वाला, सारी मुसीबतों को मैं अकेले ही हल कर लूंगी। जिस पर यूनफे बताने लगा कि ये टियानियन सीक्रेट realm काफी ज्यादा स्पेशल है। मेरे ख्याल से हर एक मेजर फैक्शन के कुछ डिसाइपल यहाँ पर आए होंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने जिन लोगों को मारा वो तो बस मुट्ठी भर डिसाइपल थे, इसीलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर ट्रैवल करते हुए तुम्हें और भी कई सारे इवल डिसाइपल्स मिलने वाले हैं जिन्हें एब्सॉर्ब करके तुम अपनी पावर्स को रिकवर कर लोगी। और हाँ एक बात और, मुझ पर लाइन मारना बंद करो, जब देखो तब तुम मेरे साथ फ्लर्ट करती रहती। मगर हुमियाओ को कहा इससे फर्क पड़ने वाला था। वो तो यूनफे के साथ दोबारा से फ्लर्ट करते हुए कहने लगी कि मास्टर मेरे साथ इस बेरुखी से बात ना कीजिए, अगर आप ऐसे बात करोगे तो फिर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगने वाला। और उतने में हुमियाओ थोड़ी सी खामोश हो गई। यूनफे उससे पूछ रहा था कि अचानक से तुम्हारी मुंह की पेटी बंद कैसे हो गई। तो हुमियाओ उसे बताती है कि यहाँ पर मुझे काफी अजीब सी ऑरा महसूस हो रही, इसलिए यूनफे ने फटाफट से अपने डिवाइन सेंसेस को एक्टिवेट करते हुए उस मैनर को चेक करना शुरू कर दिया। यहाँ पर उस मैनर से उसे काफी स्ट्रॉन्ग इवल एनर्जी नजर आ रही थी और साथ ही साथ उसने देखा कि लॉन्गी इस मैनर में कैद है। तो काफी ज्यादा पैनिक होते हुए हुमियाओ को बताने लगा कि लॉन्गी की जान खतरे में है, हमें फटाफट से वहाँ जाकर उसे बचाना होगा। जिसके बाद ये दोनों बड़ी ही तेजी के साथ उस मैनर की तरफ निकल पड़े। इधर लॉन्गी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, उसकी सारी पावर एक बहुत ही भयानक डीमन एब्सॉर्ब कर रहा था और लॉन्गी चाहकर भी खुद को आजाद नहीं कर सकती। तब तक हुमिया और यूनफे भी उस मैनर में पहुंच चुके थे। यहाँ पर हुमिया और यूनफे को बताने लगी कि ये बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि टियानियन सीक्रेट realm तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी, फिर यहाँ पर एक खतरनाक शैडो बीस्ट सरवाइव कैसे कर पाया। जिस पर यूनफे कह रहा था कि ये कोई शैडो बीस्ट नहीं हो सकता, वेल इसे शा डीमन कहा जाता जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। सीक्रेट realm के सारे लोग भले ही मारे गए हो लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी, तो उनकी बॉडी से जो भी रिजेंटमेंट की ऑरा रिलीज हुई इस डीमन ने उसी को एब्सॉर्ब किया और फिर कई सालों तक उस ऑरा पर फीड करने के बाद ये डीमन इतना ज्यादा भयानक बन गया। खैर अब इस डीमन से निपटने के लिए यूनफे ने फटाफट से अपनी 9 सन की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया। वहीं पर वो डीमन अपने टेंटिकल्स की मदद से यूनफे पर अटैक कर देता है। सो अब उस डीमन को बिजी करने के बाद यूनफे ने हुमियाओ को हुक्म दिया कि जल्दी से लॉन्गी को आजाद करो। तो हुमियाओ ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे लॉन्गी की पीठ पर अटैक किया जहाँ पर वो टेंटिकल्स सेटअप किए गए थे और इस तरह से फाइनली लॉन्गी उस डीमन के चुंगल से आजाद हो गई थी। मगर इससे तो शाह डीमन इन लोगों पर काफी ज्यादा भड़क गया। उसने तो बड़ी तेजी के साथ जाकर हुमियाओ को ही अपने टेंटिकल से जकड़ लिया था, जिसके बाद वो हुमियाओ की भी पावर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। और ये देखकर हुमियाओ को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि मैं एक एंशिएंट फॉक्स डीमन हूँ, तेरे जैसा 2 कौड़ी का डीमन मेरी पावर्स को एब्सॉर्ब नहीं कर सकता और ना ही तो मेरी पावर्स के लायक है। वहीं पर यूनफे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हुमियाओ को बताने लगा कि अपनी डिमोनिक एनर्जी को होल्ड करके रखो वरना ये डीमन तुम्हारी सारी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लेगा। और इतना कहते साथ ही यूनफे ने लिनफेंग डिवाइन स्टेप का इस्तेमाल करते हुए सीधे उस डीमन पर छलांग लगा दी। उसने अपनी वॉइड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन पर खतरनाक अटैक कर दिए, लेकिन शाह डीमन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए यूनफे की इस हमले का उस पर कोई खास असर नहीं होता। इनफैक्ट उसी ने अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए यूनफे को पीछे की तरफ पुश कर दिया। सो यहाँ पर यूनफे अपने 9 सन ओपन द हेवंस टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। इसे 9 सन केओस बोरोविंग टेक्निक भी कहा जाता था, जिसके चलते वहाँ पर कुछ गोल्डन ड्रैगन्स अपीयर होते हुए डीमन के टेंटिकल्स को ब्रेक कर हुमियाओ को आजाद कर देते हैं। इसलिए शाह डीमन ने अपना अगला अटैक किया सीधा यूनफे पर। वो अपने टेंटिकल्स की मदद से उसे भी जकड़ना चाहता था, लेकिन यूनफे उसे रेजिस्ट करने लगा और अब इन दोनों में जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। इधर हुमिया लॉन्गी के पास जाकर उसे हील करने की कोशिश करने लगती है और वहीं पर यूनफे शाह डीमन की तगड़ी धुलाई कर रहा था। शाह डीमन इतना तो समझ गया था कि वो इस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकता और तभी उसकी नजर जाती है लॉन्गी पर जो कि ऑलरेडी उसके कंट्रोल में थी।
इसलिए शाह डीमन ने अपनी बहुत ही खतरनाक डिमोनिक एनर्जी रिलीज करना शुरू कर दी। उसकी चपेट में आकर हुमियाओ भी वहीं पर बेहोश हो जाती है और थोड़ी देर में सब कुछ शांत हो गया। युनफी देखता है कि वो डीमन वहाँ से जा चुका है, साथ ही हुमियाओ को भी होश आ चुका था। वो जैसे तैसा उठते हुए कहने लगी कि लोंगी के साथ कुछ तो गड़बड़ी है। दरअसल लोंगी की बॉडी से उसी शाह डीमन की ऑरा रिलीज हो रही थी। इतना ही नहीं, लोंगी की पावर्स बढ़कर उसकी बॉडी पर कुछ पैटर्न्स ग्लो होने लगे। वो कहती है कि सबको मार दो, इन सभी का खात्मा कर दो। इधर युनफी पैनिक होते हुए हुमियाओ को बताने लगा कि शाह डीमन जबरदस्ती अपनी इवल एनर्जी लोंगी की बॉडी में ऐड कर रहा है, जिससे लोंगी अब बर्जर्क मोड पर चली गई। यानी कि अब लोंगी का खुद के गुस्से पर जरा भी कंट्रोल नहीं रहेगा और होता भी बिल्कुल वैसे। लोंगी जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हुई, उसने सीधा शाह डीमन पर ही हमला कर दिया। वेल, उसके एक ही पंच में वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है। तो उससे बचने के लिए युनफे ने हुमिया और उसके आसपास एक पावरफुल शील्ड फॉर्म कर ली और फिर वहाँ का स्मोक छटने के बाद इन लोगों ने देखा कि लोंगी ने तो अकेले ही शाह डीमन का खात्मा कर दिया, मगर उसके अंदर शाह डीमन की एनर्जी ट्रेसेस है, जिसके चलते लोंगी बिल्कुल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। युनफे उसे समझा रहा था कि लोंगी तुम्हें खुद को अवेकन करना पड़ेगा, लेकिन लोंगी बिल्कुल भी होश में आने के लिए तैयार नहीं थी। युनफे समझ जाता है कि लोंगी का बैटल फॉर्म अपीयर हो चुका और ये तभी होता है जब लोंगी का खुद पर से पूरा कंट्रोल हट जाए। तो युनफे ने डिसाइड किया कि हमें कुछ भी करके शाह डीमन की एनर्जी को लोंगी की बॉडी से हटाना होगा, तभी जाकर वो दोबारा से नॉर्मल हो सकती। मगर हुमिया उसे समझा रही थी कि ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि लोंगी की पावर इंक्रीज होकर वो हेवनली realm पर पहुंच चुकी है। अगर हम दोनों भी कोशिश करें तो भी हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उतने में लोंगी सीधे जाकर युनफे पर टूट पड़ी। उस पर मुसलसल अटैक किए जा रही थी और वहीं पर युनफे अपने दोस्त को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए युनफे बस उसके सारे हमलों को डॉच किए जा रहा था। वहीं पर हुमिया उसे बताने लगी कि ऐसे काम नहीं बनने वाला, जितनी ज्यादा लोंगी फाइट करेगी वो उतनी ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगी। आपको इसे शांत करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना होगा। और उतने में युनफे ने अपनी 9 सन पावर को एक्टिवेट करते हुए अपने सोल फॉर्म को समन कर लिया। वो लोंगी से कह रहा था कि मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ, और इतना कहते साथ ही उसने लोंगी पर हमला कर दिया। वेल, यहाँ पर युनफे का जायंट हैंड लोंगी को सप्रेस करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो बंदी अब हेवनली realm की पावर को पजेस करती है, इसलिए युनफे के हाथ को रोकना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने तो अपना पूरा दम लगाते हुए युनफे को ही डोमिनेट करना शुरू कर दिया, जो देख युनफे और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। दरअसल बात ये थी कि वो टियानियन सीक्रेट realm में अपनी सोल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मगर युनफे ने जो पिल्स कंज्यूम की थी उसी की वजह से वो अपनी थोड़ी बहुत सोल पावर का इस्तेमाल कर पा रहा था। हालांकि लोंगी को सप्रेस करने के लिए इतनी पावर काफी नहीं होने वाली, इसलिए हुमिया उससे कहने लगी कि मास्टर, मैं भी आपकी हेल्प करूंगी। और इतना कहते साथ ही हुमिया ने अपनी पावर्स को लोंगी की माइंड में ट्रांसफर कर दिया और अब यहाँ पर लोंगी को पुरानी बातें याद आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो टियानियन सीक्रेट realm की यंग जनरेशन की कॉन्टेस्ट को जीत चुकी है। सभी लोग उसे चीयर्स करने लगे क्योंकि उसने युनफे को हरा दिया था। युनफे उससे कहने लगा कि अरे वाह, तुमने तो मुझे हरा दिया, चलो बताओ अब तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर लोंगी कह रही थी कि मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा, और उतने में युनफे ने उसके माथे पर पोक किया, जो देख लोंगी उससे कहने लगी कि इस मुकाबले की विनर मैं हूँ, इसलिए तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने ही तुम्हें बुली करना चाहिए। जिस पर युनफे कहता है कि मैं तुम्हें बुली नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो बस अपना वादा निभा रहा हूँ। तुमने ही कहा था कि जो भी मुकाबला जीतेगा वो दूसरे के माथे पर टैप करेगा। जिस पर लोंगी कहती है कि फिर तो मुकाबला मैं जीती हूँ, तो मैंने तुम्हारे माथे पर टैप करना चाहिए था। जिस पर युनफे कहता है कि हाँ, ये तो मैं एडवांस वाली टैपिंग कर रहा, क्योंकि आगे होने वाले मुकाबले में मैं तुम्हें जरूर से हरा दूंगा। जो सुनते साथ ही लोंगी उस पर गुस्सा हो गई और उतने में विजन ब्रेक हो जाता है। साथ ही हुमियाओ भी लोंगी की वजह से बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। इसी दरमियान लोंगी भी हुमियाओ की चुंगल से आजाद होकर सीधे युनफे के सोल फॉर्म पर अटैक कर देती है। उसने एक बहुत ही खतरनाक पंच युनफे के सोल फॉर्म पर हिट कर दिया था, जिससे वो सोल फॉर्म वैनिश होकर युनफे भी घायल हो गया और तभी उसे खत्म करने के लिए लोंगी उसके एकदम करीब पहुंच गई। यहाँ पर युनफे उससे कह रहा था कि तुम्हें होश में आना पड़ेगा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ। लेकिन लोंगी ने तो उस पर एक और हमला कर दिया, जिसके चलते युनफे सीधे घुटनों पर आ चुका था। वहीं दूसरी तरफ हुमियाओ भी काफी ज्यादा घायल थी, जिसके चलते वो अपने मास्टर की मदद करने नहीं जा पा रही थी। इधर लोंगी युनफे को खत्म करने के लिए अपना फाइनल अटैक रिलीज कर देती है, लेकिन इससे पहले युनफे ने सीधे उसके माथे पर टच किया और उसके ऐसा करते साथ ही लोंगी को एक बार फिर से एक विजन नजर आने लगा, जिसमें युनफे काफी ज्यादा रिलैक्स था और तभी लोंगी उसके साथ बात करने पहुंच गई। वो युनफे से कहती है कि तुम मेरे दोस्त हो तो क्या हुआ, आज मुकाबले में मैं तुम्हारी काफी तगड़ी धुलाई लगाऊंगी। जिस पर युनफे हंसते हुए कहने लगा कि हाँ बिल्कुल, उस बात में तो कोई शक ही नहीं। दरअसल मैं मुकाबले से पहले तुम्हारे साथ एक बेट लगाना चाहती हूँ। अगर मैं ये मुकाबला जीत गई तो फिर तुम्हें मेरी एक रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा, और अगर तुम जीते तो मैं भी तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगी। तो युनफे उससे कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बेट लगाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर लोंगी कहने लगी कि रिक्वेस्ट पूरी करने से पहले हमें एक छोटा सा रिचुअल
कंप्लीट करना होगा। मेरी मदर अक्सर कहा करती थी कि माथे पर टैप करने की वजह से हम अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं। हमारा स्पिरिट चाहे कितने ही अंधेरों में घिरा क्यों ना हो, हमारे माथे पर किया हुआ टैप हमें उस अंधेरे से बाहर पुल कर सकता है। इनफैक्ट वो उस अंधेरे में एक रोशनी की किरण बनेगा। इस तरह से हम अपने असली ओरिजिन में वापिस आ सकते। तो जब रिक्वेस्ट पूरी करने की बात आएगी तब विनर हमेशा लूजर के माथे पर टैप करेगा। जिस पर युनफी हंसते हुए कहने लगा कि तुम्हारी मदर तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, पता नहीं कैसे, लेकिन वो हर एक चीज को लाइफ लेसन के साथ जोड़ ही देती। मुझे तो तुम्हारी मदर की ये आइडिया काफी ज्यादा पसंद आ गई। खैर मैं तुम्हारी ये शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। और इतना कहते साथ ही युनफी ने लॉन्गी के माथे पर टच कर दिया। वो लॉन्गी को चिढ़ाते हुए कहने लगा कि अगर आज का मुकाबला तुम हार भी गई तो भी मैं तुम्हारे माथे पर टैप करके तुम्हें वापस लाऊंगा। और अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। युनफी उसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए लॉन्गी को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। उससे कह रहा था कि चाहे डार्कनेस कितना ही गहरा क्यों ना हो, मैं जरूर से तुम्हें वहाँ से वापस लाऊंगा। वेल यहाँ पर युनफी ने अपने ढेर सारी पावर्स का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गया। मगर फाइनली उसकी ये ट्रिक काम कर गई क्योंकि लॉन्गी दोबारा से होश में आ चुकी थी। वो इमोशनल होकर काफी ज्यादा रोने लगी और फिर युनफी उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। सो इस तरह से युनफी ने अपने दोस्त को बचा लिया था। जब लॉन्गी पूरी तरह से होश में आई तब उसने युनफी से पूछा कि मुझे ये क्या हुआ था, जिस पर युनफी बताता है कि शार डीमन ने तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लिया और फिर वो तुम्हारी मदद से हमें मारना चाहता था। हालांकि तुमने अपने बैटल फॉर्म को अनलिश करते हुए उसका ही खात्मा कर दिया। इनफैक्ट तुम खुद भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, लेकिन मैंने तुम्हारे माथे पर टैप करते हुए तुम्हें दोबारा से होश में लाया। जिस पर लॉन्गी बताने लगी कि उस शार डीमन की एनर्जी अभी भी मेरी बॉडी में मौजूद है। ऐसा फील होता कि वो डीमन मेरी बॉडी के अंदर कीड़े जैसा रेंग रहा। तो युनफी उसे हील करते हुए कहने लगा कि उस डीमन की एनर्जी तुम्हारी हर एक मेरिडियन और कोर तक पहुंच चुकी है और इसी वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा। हमें कुछ भी करके तुम्हें जल्दी से क्योर करना होगा ताकि तुम्हारी बॉडी में मौजूद वो डिमोनिक एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो जाए। और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मेरे पास इसे क्योर करने का एक तरीका है। साथ ही लॉन्गी यहाँ पर हुमियाओं का भी शुक्रिया अदा करने लगी। उससे कहती है कि तुमने ही मुझे वो विजन दिखाए थे जिसके चलते मेरा कॉन्शियसनेस दोबारा से वापस आ पाया। जिस पर हुमियाओं कहने लगी कि अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मुझे लगा नहीं था कि तुम उस इल्यूजन को पहचान जाओगी। तो लॉन्गी उसे बताती है कि उस विजन को पहचानना मेरे लिए काफी ज्यादा आसान था क्योंकि उस विजन में मैंने जो लेग पीस खाए थे वो काफी ज्यादा स्पाइसी थे और जो लेग पीस मुझे पर्सनली पसंद है वो बहुत ही कम स्पाइसी होते। तो उन लेग पीस को खाती साथ ही मैं तुरंत ही समझ गई कि ये जरूर से कोई इल्यूजन होगा। वेल उसकी खाने पीने की बातें सुनकर युनफी उससे पूछने लगा कि बताओ क्या तुम्हें भूख लगी है, जिस पर लॉन्गी कह रही थी कि हाँ, उस डीमन के साथ मैंने काफी देर तक फाइट की थी। सच बताओ तो मुझे जोरों की भूख लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस टियानियन रेल्म में हमें कोई बीस्ट मिलेगा। जिस पर लॉन्गी कह रही थी कि तुम उसकी फिक्र मत करो, हमारे पास तुम्हारे लिए एक परफेक्ट जुगाड़ है। और फिर अगले सीन में हम देख पाते कि युनफी लॉन्गी के लिए खाना पका रहा। जैसे वो मीट रेडी हुआ लॉन्गी फटाफट से उस पर टूट पड़ती है। उसे तो इस मीट की टेस्ट काफी ज्यादा पसंद आई थी। वहीं पर हुमिया भी युनफी की कुकिंग स्किल्स की तारीफें करने लगी। वो कह रही थी मास्टर, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें आप परफेक्ट ना हो। और अभी तीनों भी खाने पर टूट पड़े। युनफी कह रहा था कि खाना खत्म होते साथ ही हमें यहाँ से निकलना होगा। इस जगह पर शार डीमन की एनर्जी अभी भी मौजूद है, तो हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। तो लॉन्गी उससे पूछने लगी कि बताओ फिर हमारा अगला डेस्टिनेशन कौन सा होगा, जिस पर युनफी बता रहा था कि अब हम टियानियन के मेन पैलेस को विजिट करने वाले हैं। वहाँ पर एक ऐसा ट्रेजर मौजूद होने की चांसेस है जिसकी मुझे तलाश थी। तो लॉन्गी भी एक्साइटेड होकर उससे कहने लगी तो बिल्कुल भी मुझे मत रोकना, मैं दुश्मनों की वाट लगा दूंगी। तो युनफी उसे बताने लगा कि मुझे तो तुमसे डर लगता, तुम जब भी फाइट करती हो सीधे अपने बैटल फॉर्म को एक्टिवेट कर लेती, उस वक्त तो तुम्हें अपने दोस्त भी दुश्मन जैसे नजर आते हैं। तो लॉन्गी कह रही थी ठीक है, मैं भी फाइट नहीं करूंगी, लेकिन बदले में मुझे और थोड़ा सा खाना चाहिए। तो हुमिया ने फटाफट से अपना खाना उसके हवाले कर दिया, जिसके बाद ये तीनों पैलेस की तरफ रवाना हो चुके थे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।